अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले हम लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं और डेव C++ में हम इस कोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर किया जाए तो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन होती है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन वो अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए जाएँ उनको सिर्फ उन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन वो अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे वेरिएबल स्कोप, इनके का स्कोप जो है वो लोकल होता है और वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ प्रिंट वैल्यू के नाम से, बल्कि इसको डिफाइन कर रहा हूँ, बल्कि इसको मिसाल के तौर पर इंटीजर वैल्यू, और इस वैल्यू को मैं 10 से डिफाइन करता हूँ इसको मैं, और इसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन है जिसका नाम प्रिंट वैल्यू है और आपने देखा कि इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जाकर मैंने एक इंटीजर टाइप वैल्यू डिफ़ाइन की, इसको डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी किया। अगर उसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो तो उसको हम उसकी डेफिनेशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर 10 की वैल्यू को हमने डिफ़ाइन कर दिया, इसमें असाइन कर दिया और साथ इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। मेन फंक्शन में जाते हैं। और आपने देखा कि इस मेन फंक्शन में जाके हमने इस फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम प्रिंट वैल्यू था। तो यहाँ पर द वैल्यू जो है, जो कि 10 थी, यहाँ पे शो होना चाहिए। आइए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसको मैं सेव किया मैंने सबसे पहले, वैल्यू लोकल स्कोप के नाम से, और फिर F11 के नाम से की से हमने इसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर प्रिंट वैल्यू। इसमें देखते हैं क्या इसमें एरर रह गई है। जी, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट मिस कर दी, इसकी बॉडी की ब्रैकेट मिस कर दी, जिसकी वजह से ये एरर जनरेट हो गई है। इसको रेक्टिफाई किया और इसको फिर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और आपने देखा कि यहाँ पर वैल्यू जो है, द वैल्यू है वो 10 प्रिंट करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू थी
जो कि इस वाइड प्रिंट वैल्यू फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन की थी, वैल्यू जो कि 10 थी, इसको यहाँ पे जब हमने कॉल किया इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब मैं इस वैल्यू को आउटसाइड द फंक्शन जो है, अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट करना चाहूँ, तो यहाँ पर चूँकि ये इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ मेन बॉडी में, जबकि ये मेन बॉडी में ना डिक्लेयर है ना इनिशियलाइज है। ये वैल्यू का जो वेरिएबल है ये किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर जो है वो डिफाइन किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये इस फंक्शन की कॉल में तो ये अवेलेबल होगा, लेकिन आउटसाइड द फंक्शन चूँकि ये डिक्लेयर नहीं किया गया और ये इसका स्कोप लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस लाइन में इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एरर जनरेट होनी चाहिए। लेट्स सी ये कौन सी एरर जनरेट करता है। जी, आपने देखा कि इस लाइन में इसने एरर जनरेट की और एरर ये इन फंक्शन इंट मेन, और आपने देखा ये लाइन नंबर 20 में एरर है कि द वैल्यू वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, कि इसका जो स्कोप था इस वैल्यू का वो इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो या तो इस वैल्यू को इंटीजर के अंदर हम डिक्लेयर करते, या इस वैल्यू को हम इस फंक्शन की बॉडी के बाहर डिक्लेयर करते, तब ये वहाँ पे अवेलेबल होती। तो इस तरह से आपके सामने ये एक्सप्लेन किया गया कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप भी क्या होता है, लोकल होता है, यानी कि विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन वो अवेलेबल होते हैं, और और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन वो अवेलेबल नहीं होते। सो दिस वाज द टॉपिक, द लोकल स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अगर इस टॉपिक में कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।